headlines. Sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट. For trade inquiry, contact 8338000045, 03322623914, 03322623915. भवानीपुर और नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। बुधवार की देर रात मध्यम ग्राम के पास चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज वारदात में इस्तेमाल की गई एक कार को पुलिस पहले ही जब्त कर चुकी है और अब पुलिस ने एक मोटरसाइकिल बरामद की है। शुरुआती जांच में यह सामने आया है कि हत्या में इस्तेमाल बाइक का रजिस्ट्रेशन आसनसोल के बरनपुर के पते पर है। हालांकि इस बाइक के मालिक की तलाश में पुलिस जब आसनसोल के बरनपुर स्थित पते पर पहुंची तो वहां की स्थिति देखकर पुलिस अधिकारी भी दंग रह गए। আজ অর্থাৎ বৃহস্পতিবার আসানসোলের কোটমোড় এলাকায় অবস্থিত একটি আবাসনের ভাড়া নিয়ে বচসাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। আগরওয়াল পরিবারের অভিযোগ, যে ব্যক্তিকে তারা ফ্ল্যাটটি ভাড়া দিয়েছিলেন সেই সঞ্জয় সরকার গত 10 বছর ধরে ভাড়া দেননি। আগরওয়াল পরিবারের সদস্যরা আরো অভিযোগ করেন, সঞ্জয় সরকার বাড়িটি ভাড়া নিলেও আসানসোল পৌর নিগমের তৃণমূল কাউন্সিলর ববিতা দাসও তার সঙ্গে থাকতেন এবং যখনই ভাড়ার বিষয়টি উঠত ববিতা দাস তার রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তাদের ভয় দেখাতেন। এই প্রসঙ্গে বাড়ির মালিক ভিকি আগরওয়াল জানান, বারবার তাদের বাড়ি ছাড়ার কথা বলা সত্ত্বেও তারা কথা ঘুরিয়ে দিত, বাড়ির ভাড়াও দেওয়া হতো না। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से आदर्श चुनाव आचार संहिता अर्थात मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्णय लिया है। इन राज्यों में विधानसभा चुनावों की घोषणा के साथ ही गत 15 मार्च से चुनाव आचार संहिता लागू की गई थी। चूंकि 4 मई को चुनाव परिणाम घोषित हो चुके हैं, इसलिए चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी कर पश्चिम बंगाल समेत इन तमाम राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी से चुनाव आचार संहिता के प्रतिबंधों को मुक्त करने की जानकारी दी है। हालांकि चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि पश्चिम बंगाल की फाल्ता विधानसभा सीट पर चुनाव आचार संहिता अभी भी प्रभावी रहेगी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत और 15 साल बाद सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कई इलाकों से राजनीतिक हिंसा की खबरें आ रही हैं। कई जगहों पर तृणमूल कांग्रेस के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़, आगजनी और कब्जा करने के आरोप सामने आ रहे हैं। इन सब के बीच दुर्गापुर में बीजेपी ने राजनीतिक शिष्टाचार की मिसाल पेश की है। दरअसल दुर्गापुर में भी कई क्लबों और तृणमूल कांग्रेस के कार्यालयों पर कब्जे की शिकायतें सामने आ रही थी, जिस पर बीजेपी नेतृत्व ने कड़ा रुख अपनाया है। बीजेपी के युवा नेता परिजात गांगुली ने जिम्मेदारी लेते हुए कब्जा किए गए इन संस्थाओं को उनके मूल पदाधिकारियों को लौटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसी क्रम में दुर्गापुर के चंडीदास इलाके में स्थित देश बंधु बॉयज क्लब को वापस सौंप दिया गया। দখল হওয়া তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ফিরিয়ে দিলেন বিজেপির জয়ী প্রার্থী লক্ষণ ঘরুই। দলীয় কার্যালয় ফিরে পেয়ে আবেগে কেঁদে ফেললেন তৃণমূল কর্মী। মিষ্টি বিতরণ করে সকলকে শুভেচ্ছা জানালেন লক্ষণ ঘরুই। রাজ্যে গেরুয়া ঝড় উঠতেই দিকে দিকে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় দখলের অভিযোগ আসছিল। তারপরেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি শ্রমিক ভট্টাচার্য স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন, কোনোভাবেই এই ধরনের অন্যায় মেনে নেওয়া যাবে না। দলীয় সভাপতির নির্দেশে বিজেপির জয়ী প্রার্থীরা তৃণমূলের দলীয় কার্যালয় ফিরিয়ে দিচ্ছেন। দুর্গাপুরের 32 নম্বর ওয়ার্ডের পলাশডিহা এলাকাতেও তৃণমূলের একটি দলীয় কার্যালয় ছিল। সেই কার্যালয় দখল করে বিজেপির ঝান্ডা লাগিয়ে দিয়েছিল বিজেপির কর্মীরা। কয়েকদিন ধরেই কলকাতা সহ রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় হচ্ছে ঝড় বৃষ্টি। তবে 9 এপ্রিল অর্থাৎ শনিবার রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিন কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে রাজ্যের নতুন বিজেপি সরকারের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। এদিন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এবং বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরা। তবে এদিন কলকাতা সহ রাজ্যের প্রায় সর্বত্র জেলায়
ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিল আবহাওয়া দপ্তর। দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় দেওয়া হয়েছে কমলা সতর্কতা। पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार में मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे चल रहे शुभेंदु अधिकारी के पीए चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले की जांच तेज करते हुए एक विशेष जांच दल अर्थात एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में राज्य पुलिस के तेज तर्रार अधिकारियों के साथ साथ सीआईडी के विशेषज्ञ भी शामिल किए गए हैं। गुरुवार को बीएसएफ के डीजी प्रवीण कुमार ने भी मध्यमग्राम स्थित घटना स्थल का दौरा किया। इससे पहले राज्य पुलिस के महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता भी बुधवार की रात को ही मध्यमग्राम अस्पताल पहुंचे थे, जहां उन्होंने मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए बताया कि पुलिस इस मामले की पूरी गहराई से तफ्तीश कर रही है। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक जितेंद्र तिवारी ने चुनावी जीत के मात्र 3 दिन के बाद ही पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के विकास और सौंदर्यीकरण को लेकर अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। विधायक जितेंद्र तिवारी ने क्लीन पांडेश्वर का नारा देते हुए चंद्रडांगा गांव का दौरा किया, जहां ग्रामवासियों और पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान विधायक जितेंद्र तिवारी ने न केवल ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बल्कि खुद अपने हाथों में झाड़ू थामकर क्लीन पांडेश्वर मुहिम के तहत स्वच्छता अभियान का शुभारंभ किया। Lines sponsored by BST Infratech Limited. BSTL pipes available in round, square and rectangle shapes. 15 वर्षों से लगातार सब जगह फिट, हर जगह हिट। For trade inquiry, contact 8337800045, 03322623914, 03322623915.